हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखे आप लोगों के लिए एक और जो है स्वेटर, बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे हाफ बेबी स्वेटर है। ये किसी की फरमाइश है कि इस तरीके का स्वेटर या इस तरीके का डिज़ाइन आप बताएंगे इस स्वेटर में। तो ये बच्चों के लिए बनाया है हमने। हार्डली 1 साल से 2 साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। हार्डली इसमें जो है 70 ग्राम्स के आसपास वूल लगी है। चलिए एक और फरमाइश हाफ स्वेटर की, बच्चे की हाफ स्वेटर की फरमाइश आई है, पिक भेजी है किसी ने। आप देखिएगा यहाँ पे आपने करना क्या है। ये मैं ले रही हूँ 3.75 mm की निडल, यानी कि 9 नंबर की निडल है, 9 के से आसपास है। और आपने इस तरीके से जो वूल लेना है। अब मैं इसका फ्रंट साइड दिखा रही हूँ क्योंकि बैक साइड भी नॉर्मल सेम बनेगा, लेकिन ये फ्रंट ओपन है तो बैक में जितने फंदे डलते हैं फ्रंट में हम उसके आधे करते हैं, प्लस पट्टी के फंदे डालते हैं। अब यहाँ पे मैंने बैक में 66 डाले हैं और फ्रंट में हम उसके आधे कर देंगे 33, प्लस 7 फंदे हम बॉर्डर के रखेंगे, यानी कि 40 फंदे हम इसमें डालेंगे। अब डालेंगे कैसे, नॉर्मल जिस तरीके से आप डालते हैं ऐसे, ये देखेंगे, ये आप 40 फंदे डालिएगा। तो आप ये देखिए 40 स्टिचेस इस तरीके से डाल लिए। अब करना क्या है, मैं पट्टी इस साइड रखूँगी, जनरली मैं ऐसी रखती हूँ, इस साइड पट्टी रखूँगी। तो अभी मैं ये वाले यहाँ से फंदे तो नॉर्मल सीधे बनाऊँगी। अब देखिए करने की कैसे। अब ये वाले फंदे तो अभी ऐसे नॉर्मल सीधे बनाएंगे। लास्ट के 2 फंदों तक मैं इस तरीके से सीधे बनाऊँगी। अब देखिए जो लास्ट के ये 2 फंदे, इनमें से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा तो मैं ऐसे ही उतारूंगी, धागा आगे करूंगी, इसे सीधा बनाऊंगी। अब आपने पलट के पहला वाला फंदा उतारना है, इस वाले फंदे को सीधा बनाना है। अब सारे फंदे बाकी सीधे बनेंगे। यही 2 लाइंस फिलहाल हम दोहराते हुए इसमें जो है जाएंगे और बॉर्डर बनाएंगे। 8 लाइंस का हार्डली बॉर्डर बनाऊंगी मैं, टोटल में 8 लाइंस का बॉर्डर। अब देखिए अभी 6 लाइनें बनी हैं, 2 और बनानी है। अब यहाँ पे मैं बटन होल डालूंगी। आपने 2 और 2 4 फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ जाली डालने के लिए किया और इन दोनों को ऐसे बैक से लेकर 2 का 1 कर दिया। तो ये आपका बटन होल डल गया। बाकी फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अभी बॉर्डर पूरा नहीं हुआ है तो बॉर्डर को पूरा कर लेते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से ये जो है 1 2 3 4 लाइनें हैं, यानी कि 8 लाइनें टोटल में बनी हैं। तो बॉर्डर कंप्लीट हो गया। आप इसे चौड़ा बॉर्डर भी रख सकते हैं, बट छोटे बच्चे के लिए बना रहे तो बहुत ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे आपने बटन होल डालना है। अब कुछ लाइनें क्या करनी है जो मैं बताऊँगी, अभी 2 लाइन्स वही फिलहाल कुछ लाइनें दोहरानी है आपने। अब ये वाले तो पट्टी के हैं, ये फंदे तो हमने ऐसे ही बनाने हैं। अब ये पूरी लाइन आपने पहले सीधी बनानी है, पूरी लाइन। अब देखिए पूरी लाइन ये सीधी कर ली। अब पलट के आपने क्या करना है कि जो 33 फंदे हैं वो तो हम उल्टे बनाएंगे, बाकी जो पट्टी के 7 फंदे हैं वो हमने जैसे पट्टी बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। अब ये वाले फंदे आपने इस तरीके से उल्टे बनाने हैं। 33 स्टिचेस है, फंदे हैं जो आपने ऐसे उल्टे बनाने हैं। अब ये देखिए 33 स्टिचेस उल्टे बनाए, फिर धागा आगे करना है और ये 7 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5, जो लास्ट का फंदा था इसे उतार रहे थे, 6 और ये 7। अब फिलहाल ये 2 लाइनें, कुछ लाइनें हमने दोहरानी है और उसके बाद इसमें डिज़ाइन डलेगा तो मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से डालेंगे। पहले ये लाइनें कुछ हम इसी तरीके से दोहराएंगे। अब आप ये देखिए इसमें मैंने जो है इस तरीके से 10 लाइनें बनाई हैं, देखें आप। अब मैंने इसमें दूसरा कलर से डिज़ाइन डालना है। अब डिज़ाइन कैसे डालूंगी यहाँ मैं बता रही हूँ, फिर आपको उसे दोहराना है। अब पट्टी के फंदे तो ऐसे ही बनेंगे जिस तरीके से बना रहे थे हम, 7 फंदे। ये हो गए। अब यहाँ से आपने जो डिज़ाइन शुरू करना है वो क्या होगा कि 4 फंदे तो येलो के होंगे, 1 2 3 4। अब रेड कलर से आपने जो है पहले 1 फंदा और बनाऊंगी। अब रेड कलर से आपने 5 फंदे मैंने यहाँ पे बनाए, रेड कलर से 4
जो है बनाने हैं, 4 फंदे। 1 2 धागे को ऐसे लपेटेंगे, 3 4 एंड अगेन अब येलो कलर लेना है, 1 2 लाल वाले धागे को इस पर से लपेटेंगे आप ऐसे, 3 4 फिर आप ये लेंगे 1 2 इसको लपेटेंगे, 3 4 अगेन येलो लेंगे, 1 2 इसको लपेटेंगे, 3 4 फिर रेड से 1 2 3 4 अगेन इससे 1 2 3 4 एंड रेड से 1 2 3 4। अब देखिए अभी आपने पूरी लाइन जो है ऐसे की है। अब इसके बाद आपने क्या करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये देखिए ऐसे लाइन कर ली, अब पलट लीजिएगा। अब जो पहला फंदा है वो येलो बनेगा। अब ये 3 के साथ एक ये रेड बनेगा, तो आपने क्या करना है, एक उल्टा ही बनाना है, 2 इसको लपेटेंगे, 3 और ये येलो लेना है 4, फिर येलो 4 बनेंगे, 1 2 इसको लपेटेंगे, 3 4 अगेन रेड, 1 2 3 4 फिर येलो, पूरी लाइन ऐसे ही, 1 2 3 ये रेड लेना है, 4 फिर रेड लेना है। इस तरीके से आपने ये पूरा जो है करते हुए जाना है। देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये देखिए, फिर 1 2 3 4 और लास्ट के जो 7 फंदे हैं वो आपकी पट्टी के हैं। ये तो हो गई आपकी दूसरी लाइन। अब तीसरी लाइन में आपने क्या करना है, ये देखिए ऐसे बना अभी। अब आपको बनानी है तीसरी लाइन। 3 ही लाइन का डिज़ाइन है। अब पट्टी के फंदे तो ऐसे बनाएंगे आप, अब यहाँ से 3 फंदे येलो बनेंगे, 1 2 3 और ये जो येलो है ये रेड बनेगा। तो आपने ऐसे लेना है, 1 2 फिर पर इसको जो है लपेटेंगे आप ऐसे, 3 4 अब येलो लेंगे, 1 2 3 4 4 4 का क्रम किया है। फिर आपने रेड लेना है, 1 2 3 4 अगेन येलो, 1 2 3 4 फिर रेड, 1 2 3 4 फिर येलो, 1 2 3 4 अगेन रेड, 1 2 3 4 और ये जो 2 है ये येलो बनेंगे। ये देखिए
ऐसे है ये डिज़ाइन। अब करना क्या है, अब फिलहाल फिर से 8-10 लाइनें हम जो है उसकी बनाएंगे, येलो की जैसे बना रहे थे, और रेड को मैं यहाँ पे काट दूंगी। तो थोड़ा सा लंबा रख के काटेंगे ऐसे। अब दिखाती हूँ कि इसको आप जो है इसमें लपेटेंगे कैसे। ये लाइन पूरी आपने उल्टी बनानी है ऐसे। अब इसको आपने इसमें ऐसे लपेटना है, ये देखिए। अब फिलहाल जैसे मैंने इससे पहले 10 लाइनें जो है, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करी है वो है। आप चाहे तो इसे सिंगल डिज़ाइन को भी ऐसे ही रख सकते हैं, और चाहे तो मल्टीपल जगह पे इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए फ़िलहाल अब मैं इसे बनाती हुई जाऊंगी। अब मैं अगर 2 साल या 3 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ तो 11 से 12 इंच हार्डली जो है टोटल में हमें रखने होते हैं। तो उसमें से भी आप ये देखेंगे 4.5 से 5 इंच तो हम जो है इसका आर्म होल रखते हैं। तो यानी कि मैं इसे जो है जहाँ तक समझती हूँ 6 इंच बनाऊंगी, और उसके बाद हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो फिलहाल 6 इंच मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अभी मैं फिर से 10 लाइनें करूँगी, फिर ये डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम डालूंगी, और उसके बाद अगर 6 इंच आ जाता है तो आपको मैं आर्म होल बताती हूँ कि हम किस तरीके से आर्म होल करेंगे। अब देखिए ये मैंने बना लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये 6.5 इंच, ये देखेंगे आप 6.5 इंच के आसपास हो गया है। अब इसकी जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। फ्रंट साइड दोनों ऑलमोस्ट सेम बनेंगे, बस पट्टी का फ़र्क होता है कि आपने पट्टी किस तरफ रखनी है। अब फिलहाल हमने इसमें आर्म होल की यहाँ पे कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग 3-2-1 करके होगी, और साथ में डिज़ाइन भी ऑलरेडी इसमें डलेगा। अब पहले तो पट्टी के फंदे बना लेते हैं ऐसे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ। अब यहाँ से आपका डिज़ाइन है 1 2 3 4 5। एक 2 3 4, फिर यहाँ से 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो लास्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंदे घटाने हैं तो मैं ये लाल इधर अभी नहीं ले जाऊँगी, इससे मैं येलो से ही करूँगी। अब ये राइट साइड है तो लेफ़्ट जो है बैक साइड पे फंदे घटेंगे यहाँ पे आर्म होल के, ये है। अब यहाँ से हमने फंदे घटाने हैं। अब पहले 3 फंदे घटाएंगे आपके। ये उतारा, इसे बनाया, इसे उतारा, 1, फिर ये बनाया 2, फिर ये बनाया 3। अब ये फंदे हम जैसे डिज़ाइन था उसको आपने वैसे ही फॉलो करते हुए जाना है। देखिए फिर से आपने वही डिज़ाइन को रिपीट करते हुए लास्ट तक जाना है, और उल्टी साइड में 2 फंदे बंद करने हैं। अब देखिए फिर से आगे उल्टी लाइन पे अब 2 फंदे यहाँ पे आपने बंद करने हैं। तो आप क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, इस फंदे को बनाएंगे। अब देखिए क्या करना है, ये इसमें से निकालना है आपने ऐसे। 1 हो गया, फिर बनाया, फिर इसमें से निकाला 2 फंदे आपने बंद किए। अब फिर से पूरी लाइन उल्टी, क्योंकि अब डिज़ाइन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब देखिए ये पूरी लाइन कर ली। अब उल्टी लाइन में 1 फंदा घटाना है, और उसके बाद आपको इसे गले तक जो है नॉर्मल बनाते हुए जाना है। जहाँ तक गले की कटिंग होगी
वहाँ तक आपने इसे नॉर्मल बनाना है। फ़िलहाल हम इसे इस तरीके से बनाएंगे। अब 3, 2, 5 और एक 6 फंदों की कटिंग हमने कर दी है। अब देखिए बना लिया है मैंने, ये देखेंगे आप। अब ये जो है, अगर आप यहाँ से देखेंगे इसे, ये देखिए 9 इंच हो गया है। मुझे हार्डली 11 या 11.5 इंच बनाना है। और अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये मुझे 5 इंच बनाना है, तो ये 2.5 इंच, ये देखेंगे आप एग्जैक्टली 2.5 इंच के आसपास हो गया। तो अब मैंने इसका जो है गला घटाना है। अब गला यहाँ पे 14 फंदे रखूँगी और 13 फंदों का गला घटाऊंगी, और पट्टी के फंदे हम किसी पे उतार के ऐसे ही रख देंगे। तो ये आप किसी पे भी उतार के इस तरीके से पहले बनाइएगा, फिर किसी पे भी उतार के रख सकते हैं। ये देखिए, ये अब यहाँ से घटाना शुरू करूँगी। तो 6 फंदे पहले घटाऊंगी। ये वाला फंदा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये घटाया। अब जैसे बन रहा था वैसे ही बनाएंगे। अगली लाइन में 3, 9 हो जाएंगे। अगली लाइन में 2, या अगली लाइन में हम 4 कर लेते हैं। अब देखिए, ये लाइन पूरी सीधी बनाने के बाद एक लाइन उल्टी करेंगे पहले। ये हो गई सीधी। अब पलट के आपने ये लाइन उल्टी करनी है। ये देखिएगा, ये आ गए यहाँ पे, ये उतारा। अब 4 फंदे हम यहाँ से बंद करेंगे। पहले 6 किए थे, अब 4 करेंगे। 1, इसमें से इसका निकाला आपने 1, फिर बनाया 2, 3, 4। अगेन सारे फंदे बनाएंगे, उल्टी लाइन करेंगे। 10 हो गए, फिर 2 करेंगे और फिर 1 करेंगे, यानी कि 6, 4, 10, 2, 12 और 1, 13। इस तरीके से 13 फंदे हमने बंद करने हैं। कटिंग दोनों तरफ जो बनेगा एग्जैक्टली सेम कटिंग होगी, बस जो है जगह अलग हो जाती है, कटिंग सेम रहेगी गले की। ये देखिएगा, ये आ गए। फिर से एक फंदा ये उतारा, 1 बनाया, इसे उतारा। अब 6, 4, 10 और 2, 12 हो गए। एक फंदा रह गया जो हमें इसकी अगली लाइन में घटाना है। पहले ये सीधी लाइन बनाएंगे, फिर उल्टी लाइन बनाएंगे। अब ये देखिए लास्ट फंदा रह गया है, तो आपने इसमें से इसको निकाला, एक फंदा बंद कर दिया। अब फिलहाल हम इसे बनाते हुए जाएंगे जब तक कि आपके शोल्डर की लंबाई इसकी पूरी नहीं हो जाती, उसे बनाते हुए जाएंगे। और डिज़ाइन तो ऑलरेडी आपने 10 सिलाइयों के बाद डिज़ाइन डालना है या नहीं डालना है, तो वो आप अपने हिसाब से इसमें देखेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए, ये पूरा 11 इंच बन गया है, 11 इंचेस लॉन्ग बन गया है। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन नहीं डाला क्योंकि बहुत छोटे से पट्टी पे आ रहा था, तो वो मैंने नहीं डाला है। अब लेफ़्ट साइड भी, ये राइट साइड था, लेफ़्ट साइड एग्जैक्टली सेम बनेगा, बस उसकी जो पट्टी है, ये वाली पट्टी, ये इस साइड आएगी, तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। बाकी सारा सेम बनेगा। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे फिर से वही 40 स्टिचेस डाल लिए मैंने, 33 + 7 डाले हैं, और अभी सिर्फ जस्ट स्टिचेस डाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पट्टी इस तरफ आएगी, क्योंकि अभी हम उल्टी साइड पे खड़े हैं, तो पट्टी इस तरफ आएगी। करना क्या है, ये फंदा बनाएंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ, इस वाले फंदे को बिना बुने उतारूंगी, फिर बाकी सारे फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। अभी तो हम सीधे सीधे, क्योंकि हमने बॉर्डर बनाना है पट्टी के साथ, तो ये जो पोर्शन मैंने अभी यहाँ उतारा, ये पट्टी वाला पोर्शन है। अभी सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अब देखिए इस साइड पे पट्टी के लिए क्या करना है, ये बनाया। अब जो यहाँ बिना बुने में उतारा था, उसे आपने ऐसे बनाना है, धागा अपनी तरफ, और इसे उतार देना है बिना बुने में। फिर पलट के आपने ये वाला फंदा सीधा बनाना है, फिर अपनी तरफ धागा करना है, इसे बिना बुने उतारना है,
बाकी सारे फंदे सीधे। ये आपकी इस साइड जो मैं ये कर रही हूँ ये पट्टी के लिए कर रहे हैं, जैसे हमने उस साइड की पट्टी में एक एज बनाया था साइड में, उसी के लिए हम यहाँ भी कर रहे हैं। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। अब उसी तरीके से मैं बनाऊँगी जिस तरीके से वो वाला बनाया है, एग्जैक्टली सेम बनेगा। अभी पट्टी ये जो है देखेंगे आप, ये 8 लाइंस का बनेगा। फिर उसके बाद बस बटन होल इस वाले में नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ बटन्स लगाने हैं। बाकी जो पट्टी है जो मैंने बीच में गैप बताया वो एग्जैक्टली सेम करेंगे, और ये भी डिज़ाइन ऐसे सेम डालते हुए जाएंगे। और उसमें फिर आपने आर्म होल की कटिंग भी सेम यहाँ पे 3 2 1 करके करनी है, और गले की कटिंग भी एग्जैक्टली सेम होएगी। अब देखिए इसका बैक साइड भी बनाया है। अब बैक साइड क्योंकि मैंने फ्रंट साइड आपको बता दिया, तो बैक साइड जो है इसमें 66 स्टिचेस डाल के बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद आप ये देखेंगे जिस तरीके से जो है फ्रंट साइड पे मैंने डिज़ाइन डाला है एग्जैक्टली सेम करती हुई गई हूँ, उतना ही लंबा इसे भी बना के, और उसी की तरह 3 2 1 करके आर्म होल की कटिंग की है। और अब आर्म होल की कटिंग के बाद नॉर्मल बनाया है। अब मेरे पास जो है 4 लाइनें बची है शोल्डर पूरा होने के लिए। अब 4 लाइनें बची है तो देखेंगे आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे 66 डाले हैं नॉर्मल 8 लाइंस का बॉर्डर, एंड देन उसके बाद ये 10 लाइंस का जो है एक सीधा एक उल्टे का करा है, ये डिज़ाइन डाला है। फिर 10 लाइंस का गैप है, इस तरीके से बनाया है। अब यहाँ पे गले की कटिंग करनी है, तो जैसे हमने जो है फ्रंट साइड पे 14 फंदे यहाँ पे रखे हैं, वही 14 फंदे यहाँ रखूँगी, और बाकी सेंटर के फंदे सारे बंद करेंगे। 14 यहाँ और बाकी फंदे बंद करेंगे। तो आपने पहले 14 फंदे ऐसे बनाने हैं। ये बना लिया। अब यहाँ से आपने जो है फंदे बंद करने हैं। ये ऐसे ये लेना है, इसके ऊपर से उतार देना है, ये लेना है, इसके ऊपर से उतार देना है, और इस साइड भी हमने 14 फंदे ही रखने हैं। अब देखिए इस तरीके से बंद करती हुई गई हूँ, और यहाँ पे अब 14 फंदे हैं जो आपने बनाने हैं ऐसे। और अब इनको हमें 3 लाइनें बनानी है, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, जस्ट 3 लाइनें दोनों तरफ बनानी है। और उसके बाद इसे हम फ्रंट के साथ जोड़ देंगे। ये बना ली। अब उल्टी लाइन, फिर सीधी लाइन, और फिर उल्टी लाइन। अब ये देखिए उल्टी लाइन हो गई। अब ये सीधी लाइन, और ये उल्टी लाइन। बस ये 3 ही लाइनें आपने बनानी। इस साइड मैंने बनानी, उस साइड भी हमने ये 3 लाइनें ही बनानी है। ये देखिए हो गया। अब इस साइड भी हमने जस्ट 3 लाइनें बनानी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, और उसके बाद इसको फ्रंट के साथ जोड़ देंगे। अब ये देखिए ये साइड तो मैंने आपको फ्रंट का बता दिया था, और इस वाले साइड पे भी ये बता दिया था। ये एग्जैक्टली सेम किया है, सेम एग्जैक्टली यही किया है। बस जो है इसका फ़र्क होता है कि कहाँ पे बटन पट्टी होती है और आर्म होल की कटिंग कहाँ पे करनी है। बाकी सेम बनाया है। और ये जो है आप देखेंगे इस तरीके से पूरा हो गया है। ये देखिए अब इसे हमने इसके साथ जोड़ना है। अब जो आपने बैक साइड का बनाया है ये इसके साथ जोड़ेंगे। अभी एक बना है, फिर दूसरा जोड़ेंगे। अब ये वाला पोर्शन ही ऐसे करके जुड़ेगा। देख रहे हो रखना कैसे है, ये आर्म होल से आर्म होल इस तरीके से, और ये 14 फंदे आपस में जोड़ने हैं। तो पहले तो हम इसको किसी और में डालेंगे क्योंकि उसके साथ जोड़ने हैं। तो आप इस तरीके से उतारेंगे इसे। अब इसको ऐसे रखेंगे, ये देखेंगे ये। अब इनको हम जोड़ देंगे आपस में। अब जोड़ना कैसे है, ये पहला फंदा यहाँ से
फिर ये फंदा, ये लिया ऐसे, एक, ये दो ऐसे, फिर ये लिया, ये ऐसे, इसके ऊपर से उतार दिया। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से बंद करने हैं, दोनों शोल्डर्स को ऐसे ही जोड़ना है आपने। अब ये देखिए शोल्डर आपका जुड़ गया है इस तरीके से, और दूसरा शोल्डर भी 3 लाइनें कंप्लीट करने के बाद इसे मैं फिर इसके साथ जो है जोड़ दूंगी। एग्जैक्टली सेम जैसे ये जोड़ा है वैसे ही ये भी जोड़ेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से ये जो है तैयार हो गया है। अब बटन तो हम बाद में लगाएंगे, अब पहले हमने गला बना रहे हैं, साथ में ये जो है आर्म होल बनाने हैं, यहाँ का बॉर्डर बनाना है, क्योंकि हाफ बन रहा है तो पहले यहाँ के बॉर्डर बनाएंगे। अब इसमें मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी, सर्कुलर नीडल से आप आर्म होल का बॉर्डर किस तरीके से बनाते हैं और नॉर्मल नीडल से किस तरीके से बनाएंगे, दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो पहले तो हम इसे उतार के इन फंदों को मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, अब क्या करना है, अगर आपको ऐसे खुली नीडल से बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपने ऐसे नीडल्स लेनी है और यहाँ से आर्म होल खुले में ही पहले हमने फंदे उठाने हैं, इससे जोड़ने नहीं है हमने। तो आप यहाँ से इस तरीके से फंदे उठाएंगे जो दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये फिर ये लिया, इसको ऐसे किया, ऐसे एक एक फंदा आपने इस तरीके से उठाना है ऐसे पहले। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दूसरा आर्म होल है, यहाँ तक हमने पहले फंदे एक एक करके इसी तरीके से उठाने हैं। बहुत ज़्यादा फंदे भी मत उठाइएगा और कम भी मत उठाइएगा, मेरे हिसाब से 50 से 56 तक हम फंदे इसमें रख सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से फंदे उठाए हैं और ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट लास्ट तक आपने फंदे उठाने हैं। अब करना क्या है, अब इन्हें हम सीधा सीधा जिस तरीके से हमने ये बॉर्डर बनाया है ऐसे ही एग्जैक्टली सीधा सीधे का बॉर्डर बनाएंगे। इसमें चाहे तो आप रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं बीच में, और चाहे तो इस तरीके से आप सीधे सीधे का जो है बॉर्डर बना सकते हैं। ऐसे बॉर्डर बनाइएगा आप। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया है, ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 लाइंस का जो है बॉर्डर बना लिया है। आप चाहे तो इसे छोटा भी बना सकती हैं, और मैंने यहाँ पे रेड लाइन डाली है ताकि, क्योंकि मैंने इसको डिज़ाइन रेड से डाला है तो डाली है, आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब इसे बंद किस तरीके से करना है, आपने इस तरीके से ऐसे लेना है, एक एक फंदा आपने ऐसे बंद करना है। यहाँ पे बता दूँ 46 स्टिचेस है इसमें जो मैंने बॉर्डर बनाया है, और उसके बाद आप इस तरीके से एक एक फंदे को पहले ऐसे बंद कर देंगे। अब ये देखिए इस तरीके से बंद कर लिया और आपने इसे खींच दिया। इसके बाद हम इसे जो है जोड़ लेंगे, तो ये आपका बाजू देखेंगे आप, बॉर्डर बन गया। तो आपने फिर इस तरीके से रखना है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे और जोड़ देंगे। या तो ऐसे कीजिएगा, या मेरे चैनल पे मैंने बता रखा है आपको कि आप मैट्रेस जो है सिलाई से बंद कैसे कर सकते हैं। तब आपने इस तरीके से रखना है, ऐसे फ्रंट में रखना है और इसे इस तरीके से सिल लेना है। ये तो अब देखिए ये मैंने इस तरीके से सिल लिया। ये तो मैंने आपको खुले उसमें दिखाया कि आप किस तरीके से जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये मैं राउंड में बता रही हूँ आपको, तो आपको सर्कुलर निडल चाहिए। 40 सेंटीमीटर है तो ठीक, अदरवाइज़ बड़ी भी चल जाएगी। अब फंदे उसी तरीके से एग्जैक्टली उठाने हैं जैसे उसमें उठाए थे, लेकिन बस इसमें हमें बनाना राउंड राउंड है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ये लिया ऐसे, उतने ही फंदे उठेंगे जितने हमने उस साइड 46 जो उठाए थे, उतने ही फंदे हम यहाँ भी उठाएंगे। अब देखिए इस तरीके से आपने राउंड उठाना है, ये आपने उठा लिया। अब करेंगे क्या, पहली लाइन आपकी उल्टी बनेगी,
अब करना क्या है देखेंगे, ये आपने इस तरीके से जब उठा लिया, अब ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास बड़ी सिलाई भी है तो आप इस तरीके से तार को खींच सकते हैं और इसको आगे लाइएगा ऐसे, और ये ऐसे, और यहाँ अब देखिए जब आपने फंदे उठा लिए तो क्या करना है, पहली लाइन जो है यहाँ पे मैं मार्कर भी लगा दूंगी क्योंकि याद रहेगा कि यहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो आप इस तरीके से इस वाले इसमें मार्क कर दीजिए। अब ये लाइन उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, इस तरीके से बनेंगी। देखेंगे ये उल्टी ऐसे, ये देखेंगे पूरी लाइन ऐसे आपने बनानी है। आपने जब पूरी लाइन उल्टी बना ली तो धागा आगे करना है, पूरी लाइन सीधी बनानी है ऐसे, पूरी लाइन सीधी। यही 2 लाइनें फिलहाल आपने दोहराते हुए इसमें बॉर्डर बनाते हुए जाना है। यानी कि सर्कुलर नीडल में हम एक लाइन उल्टी करते हैं, एक लाइन सीधी करते हैं गोलाई में, अगर हमने गार्टर स्टिच का बॉर्डर डालना है तो। अदरवाइज अब आप ये देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया। देखेंगे आप राउंड इसमें नीडल में, ये देखिए अब जस्ट आपने इसे बंद करना है। तो बंद करने का क्राइटेरिया तो एक जैसा ही होता है। आपने ये लिया ऐसे, ये बनाया, फिर ये बनाया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये बनाया, इसको ऊपर से उतार दिया। पूरी लाइन आपने जितने भी फंदे हमारे हैं इसी तरीके से बंद करने हैं। ये देखिए जब आप लास्ट में आ गए तो ये वाला फंदा आपने ऐसे उतारा। करना क्या है, आपने यहाँ से जो पहला फंदा था उसमें से लेंगे ऐसे, और आपने ये उतारना है। बस इसमें से आप इसको निकाल लीजिएगा और इसको बाद में सुई से हम अंदर की तरफ बंद कर देंगे। ये देखिए। चलिए अब आ जाते हैं इसके गले के पार्ट पे कि आप गला किस तरीके से करेंगे। अब पहले तो ये फंदे मैं उतार दूंगी, इसमें लेंगे आप ऐसे, और ये वाले फंदे अभी हम इसी में रखेंगे। अब आपने यहाँ से ऐसे राउंड में यहाँ तक फंदे उठाने हैं। फंदे उठाने का क्राइटेरिया वही रहेगा। देखेंगे इस तरीके से ये डाला, ये लिया ऐसे, और फिर दूसरे में डाला ऐसे, इसमें डाला। अब राउंड में आपने पूरे फंदे इसी तरीके से उठाने हैं। अब देखिए ये जो है 72 स्टिचेस आए हैं। अब अगर आपको थोड़े से कम स्टिचेस चाहिए तो आप बीच बीच में इसमें जो है 2 का 1 कर सकते हैं, तो कम कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ 66 या 68 के आसपास स्टिचेस सही रहेंगे, बट 72 भी कोई बुरे नहीं है। आप इसको एज इट इज़ बना सकते हैं। अब जैसे ये बनाया आपने, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि आपने किस तरीके से जो है कम कर सकते हैं आप। तो ये पहले पट्टी के फंदे तो जैसे थे वो तो वैसे ही बनेंगे, 2 2 4 5 6 7। अब जो बाकी फंदे हैं उनमें आप कहीं बीच बीच में अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा है तो आपने 2 का 1 इस तरीके से करना है। ये ऐसे कीजिएगा या यहाँ से कीजिएगा ऐसे, 2 का 1। तो क्या होगा कि कुछ फंदे आपके बंद हो जाएंगे, वो अगर आप चाहते हैं तभी। अदरवाइज़ इतने फंदे भी 70 फंदे भी जो है सही रहेंगे। अब देखिए मैं 72 है तो ज़्यादा से ज़्यादा सोच रही हूँ 4 फंदे बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपने 1 तो कर ही दिया, ये आपका दूसरा फिर से ऐसे, अब आपने इसे सीधा सीधा जो है बनाते हुए जाना है। ये देखिए ये सीधा सीधा बनाना है। तो देखिए इस तरीके से ये स्वेटर आपका तैयार हो गया है। अब ये स्वेटर आप जहाँ तक मैं समझती हूँ 1 से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये देखेंगे आप, इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच है ऐसे, देख रहे हैं आप। 11 से भी स्वेटर थोड़ा लटक जाता है तो ये 11.5 इंच के आसपास इसकी लंबाई आएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11। तो देखिए इस तरीके से आपकी लंबाई और चौड़ाई ऐसे है, तो आप किसी के लिए भी इसे बना सकते हैं। देखेंगे आप, बैक साइड इसका ये है और फ्रंट इसका ये है। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।